हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाला है जो हमारा 10th क्लास का मैथ है, उसका चैप्टर है 13वां जो चैप्टर है क्या है, सांख्यिकी। इसको जो क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में किस प्रकार से आते हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे और हमारे ऑब्जेक्टिव जो विकल्प आते हैं उन्हें भी कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको बेसिकली से बिल्कुल बारीक तरीके से सिखाऊंगा, जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चन आपको आसानी से करना आ जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, क्या होगा। जो पूछा है हमसे समांतर माध्य पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे। जो हमें समांतर माध्य दिया है तो उसके लिए निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है हमारा समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। जो हमारा सिग्मा एक्स होता है ये क्या होता है, जो हमारी संख्याएं दी होती हैं ये हमारे सिग्मा एक्स होता है। जो हमारी कुल संख्या कितनी होती हैं उन्हें हम जोड़कर क्या कर लेते हैं, जो हमारी एन संख्या निकल कर आती है। तो हम कैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें दिया गया 1 से 10 तक की समान दिया है धनात्मक सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए। जैसे हमारे दिया है 1 से 10 तक के हम निकालेंगे क्या है, 1 से 10 तक की संख्या निकालेंगे तो क्या है 2 4 6 8 और 10। जो हमारी क्या है धनात्मक सम संख्या निकल के आ गई। कहाँ पूछा हमसे 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की हमने संख्या निकाल ली है। तो हम इन्हें क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, हम समांतर माध्य बराबर क्या लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर कितनी है जो संख्या हमारी है 2 प्लस सारी की सारी संख्या हम प्लस करके लिख देंगे। बटे कितनी संख्या है 1 2 3 4 3 4 5। जो हमारी 5 संख्या है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 संख्या लिखेंगे। हमारी संख्या क्या है, नंबरिंग निकल कितनी आ गई, हमारी 5 निकल के आ गई है। तो उसके बाद हम इसे टोटल को कुल करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 2 और 4 कितना हो गया 6 और 6 और 6 और 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और 10 कितना हो गया 30। अब यहाँ पर हमारा 5 दिया, हम 5 से क्या करेंगे भाग देंगे, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30। तो हमारा समांतर माध्य कितना निकल के आ गया है, हमारा आंसर निकल के आया है बिल्कुल 6। इस प्रकार से आप और भी क्वेश्चन जो हमारे दिए हुए हैं उसका भी आंसर निकालेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इसमें पूछा है कि हमें समांतर माध्य तो दिया गया है, इसमें क्या पूछा है, यदि 5 10 15 आर 20 और 35 और 40 तक का समांतर माध्य 21 हो तो आर का मान बताइए। इसमें हमें समांतर माध्य पूछा था तो हमने समांतर माध्य निकाल दिया। अगर हमें कोई संख्या दी हो या एक्स दिया हो, आर दिया हो, पी दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसका मान कैसे निकालेंगे, तो चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर दिया हो समांतर माध्य दिया है कितना 21 दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है आर का मान बताइए। तो हम आर का मान कैसे निकालेंगे, आर का मान हम कैसे निकालेंगे, तो आर का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस सिंपल तरीके से आपको इसी फॉर्मूले में लगा देना है। जो हमारा समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है हमारा, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर जो होता है हमारा सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्याएं दी हैं, क्या दिया हुआ है समांतर माध्य में, समांतर माध्य बराबर जो हमारी संख्याएं दी हुई है कितने दी हुई है 5 प्लस सारी की सारी संख्याएं हम ऐड कर लेंगे, 15 प्लस आर प्लस 20 प्लस 35। ये क्वेश्चन हमारे किस में आते हैं, हमारे छोटे क्वेश्चन है ये हमारे किस में आ जाते हैं, या 1 नंबर में आते हैं हमारे, या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो हम सारी संख्या दी है हम इस प्रकार से सारी की सारी संख्या लिख लेंगे। और उसके बाद में क्या दिया हुआ है, जो हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, जो हमारी संख्या दी है कितनी हो गई 7 हो गई 7। तो हम क्या करेंगे 7 को नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, यहाँ पर समांतर माध्य दिया हुआ है हमारे लिए 21 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे समांतर माध्य 21 लगा देंगे। और उसके बाद में कितनी संख्या दी हुई है हमें 5 और 10 कितनी होंगी 15, 15 और 15 कितनी होंगी 30, 30 और 20 कितनी हो गई 50, 50 और 35 कितनी हो गई 85, 85 और 40 कितने हो गए 85 में अगर आप 40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 12, 125 आ गया हमारा। तो हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 125 प्लस जो आर है हमारा अचर पद है हमारा, तो इसे हम क्या करेंगे इसे अलग रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी संख्या कितनी है 7, तो हम 7 को 7 लिख देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे 7 की हम भाग करेंगे किसमें, गुणा करेंगे, 7 की गुणा करेंगे हम
7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो हमारा 147 बराबर कितना आ गया 125 प्लस आर। जो हमारी जो आर, अगर हमारा और भी कोई संख्या दिया होता, 2r दिया होता, 3r दिया होता, तो हम आर को एक तरफ कर लेते और हमें जो संख्या दी हम उसे एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आर बराबर कितना आ जाएगा 147 माइनस जो हमारा इधर बराबर में दिया हुआ दोनों साइड हमारा प्लस का है, अगर हम इसे चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा, हमारा बराबर के इधर लेके आएंगे तो हमारा ये आ जाएगा माइनस में। तो हमारा कितना निकल के आ रहा है, आर का मान आ रहा है, हम 7 में से 2 को घटाएं 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारा 2 आएगा। 14 में से 12 को घटाएंगे कितना आ गया, 2 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा मान कितना निकल के आया, आर का मान हमारा कितना निकल के आ गया, आर का मान हमारा निकल के आ गया 22। हमसे पूछा था कि बताइए आर का मान बताइए, तो हमने आर का मान निकाल लिया है। यहाँ पर हमारा आर का मान कितना निकल के आया है, हमारा यहाँ पर आर का मान निकल के आया है कितना 22। तो आप इस प्रकार के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है, तो हम इस प्रकार से अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछा हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिकली से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर दिया गया है हमें 10 व्यक्तियों के भार के, यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना है 45.6 ग्राम है, किलोग्राम है। तो हमसे पूछा है कि उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम इनके भारों का योगफल कैसे निकालेंगे, तो चलिए मैं इसे बताता हूं आपके लिए। तो यहाँ पर दिया गया है हमें क्या दिया गया है, 10 व्यक्तियों का भार कितना है, 10 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य कितना है, समांतर माध्य कितना है, समांतर माध्य है 45.6 kg हमें दिया गया और हमसे पूछा उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। उनके भारों का योगफल हम कैसे निकालेंगे, उनके भारों का योगफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दिया गया हमें उनके भारों का योगफल पूछा है, तो हम क्या करेंगे, व्यक्तियों के भारों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्ति को भार जो हमारा दिया हुआ 10 व्यक्ति गुणा कितना है जो उनका भारों का समांतर माध्य दिया है उनको गुणा में लगा देंगे हम। यहाँ पर 45.6 हो जाएगा, इनकी गुणा बराबर हम करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम 10 की इसमें गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है, हमारा आता है 45। इस प्रकार से हमारे ये मान निकल का था। हमारा एक के पॉइंट जैसे कि हमारा दिया हुआ एक के बाद पॉइंट है तो हम एक के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा कितना मान निकल के आता है, तो हमारे यहाँ पर निकल के आता है हमारा 456। तो हमारा भार जो हमारा व्यक्तियों का योगफल पूछा तो हमारे योगफल कितना आ गया, योगफल आ गया हमारा 456। तो हमारे क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि हमारी एक्सरसाइज 8 है जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती है कैसे हम इसका मान निकालें, कैसे उसके सूत्र बनाएं, तो आप उसकी वीडियो में मैंने प्ले लिस्ट में बना दिया है, उसको आप देख लीजिए, जिससे आप सारे सूत्र बनाना सीख जाएंगे और जो क्वेश्चन है उन्हें भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसी तरीके से बताया, बिल्कुल आसान तरीके से बताया है, तो आप वैसे ही मैंने उस जो वाला हमारा चैप्टर था उसे भी बिल्कुल बेसिकली से बताया। तो आप उसे देख लीजिए और अपना जो आंसर है, जो आपके चैप्टर है, उसे आप बेसिकली आराम से सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ बिल्कुल समझ गए होंगे अच्छे से। यदि आप वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि हमारी वीडियो कितने टाइम पर अपलोड होती है और आपको समय समय पर मिलती रहेगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।